वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सबका प्रकृति के 3 गुणों से अध्याय प्रारंभ है और क्रमशः तात्पर्य इसके बहुत छोटे नहीं हैं, इसलिए हम सब अन्य अन्य जो हम लोगों के जो पाठन है उसको हम सबको विराम देना पड़ेगा। फिर जब छोटे तात्पर्य आएंगे तो हम लोग कुछ प्रयास करेंगे। और ये दोनों इस अध्याय 13 और 14 इतना महत्वपूर्ण है कि ये समझिए कि हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस भौतिक प्रकृति के साथ में रहते हुए, इस भौतिक संसार में रहते, अपने गृहस्थी में रहते हुए, सामाजिक बंधन में रहते हुए, इससे हम लोग कैसे अपने को मुक्त कर पाएंगे, ये पूरा ज्ञान भगवान इसमें दे रहे हैं। और हम सब अब अभी भूमिका में ही चल रहे हैं, जैसे भगवान ने पहले बताया था कि मैं बताऊंगा, और आज भी भगवान उस ज्ञान को अभी नहीं बता रहे, उस ज्ञान को बता रहे हैं। इस ज्ञान को पाने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी ये बता रहे हैं। तो श्लोक संख्या 2 का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद से भगवान फिर बताना कि वो कैसे हम लोग इस गुणों से कैसे बचेंगे, गुण किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अभी भगवान उसकी महिमा को बता रहे हैं। तो उस पर सीधे हम लोग आते हैं उस श्लोक पर। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। ऐसे लिखा है। हम लोग इस तरह से लय में भी अगर चाहें तो बोल सकते, लेकिन और अच्छे से बोलना है, जैसा कि छंदों के हिसाब से जब सेट करते हैं हम लोग। तिदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्य आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। व्यथन्ति च, यह साफ साफ बोलना पड़ेगा। और जब हम इधर देखिए, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, ज्ञानम बोलेंगे तो उपाश्रित्य हो जाएगा। और आगे जब बोलेंगे तो मम, देखिए मम साधर्म्यम, देखिए सा के बाद ध, ध के बाद र बोलना पड़ेगा, ध्यान रखिए। मम साधर्म्य, और म्य, फिर उसे म में फिर य में म जोड़ना पड़े। सार्धम्यम, सार्धम्य, सार्धम्यम, सार साधर्म्यम, देखिए सा बोलिए, साधर्म्यम आगता। इसको थोड़ा बहुत लय से बोलना पड़ेगा। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। यानी सीधे भगवान अब उसके बारे में बताएंगे, क्या बता रहे अनुवाद में, हम लोग उस पर सीधे आते हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर क्या लाभ है, जैसे हम लोग कह रहे थे कि क्या बता रहे भगवान। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर, यानी जब वो मेरे स्वभाव को प्राप्त कर जाएगा, यानी भगवान के गुण जैसा उसका स्वभाव हो जाएगा। पूरा तो नहीं होने वाला है, बात सही है, लेकिन अगर कुछ भी आंशिक रूप से भी हो जाएगा तो कहते हैं कि वैसा हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। यानी जो सीधे कहते व्यथांति च। तो ये देखिए, अनुवाद को ही अगर हम ठीक से समझें तो हम लोग समझ पाए। देखिए, इसलिए बार बार किसी चीज़ को समझाने का प्रयास किया जाता है कि कह रहे हैं कि जब मेरी जैसी दिव्य स्थिति, दिव्य प्रकृति, यानी जो भगवान के जो स्वभाव हैं, गुण हैं, रूप हैं, हम लोग के 5 प्रकार की मुक्तियां, हम लोग उस पर डिटेल नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिसका यहाँ पर बात क्या हो रही है कि धर्म्यम, यहाँ का जो प्रकृति या स्वभाव है उसको प्राप्त करता है। और जब ऐसा कर लेता है तो क्या सृष्टि के समय, यानी जब
प्रलय के बाद सृष्टि भगवान करते हैं, जिसको सर्गे भी बोला जा रहा है। और एक जैसे उसमें भी कई बार होता है, एक महाप्रलय होता है। तो यहाँ पर दोनों की, ये बिल्कुल महाप्रलय की बात हुई, महाप्रलय की बात है और महा सृष्टि की बात है। यानी जो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है उस समय की बात समझ लीजिए। तो आइए हम लोग सीधे तात्पर्य पर चलते हैं, फिर हम लोग कुछ देखा जाएगा, या साथ साथ चलते हैं। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद, देखिए जब हम पूर्ण दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो सीधे वही समझिए कि क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, ये प्रकृति कौन है, भगवान कौन है, भगवान का कार्य कैसे चलता है, आत्मा का काम से कैसे चलता है, प्रकृति से कैसे हमें अलग होना है, ये पूरे ज्ञान को जब हम समझ लेते हैं तो मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त करता है। जो भगवान के जो गुण हैं, देखिए भगवान के गुण तो बहुत हैं, उससे तुलना तो करना हमको संभव नहीं है, लेकिन यहाँ कहने का भाव ये है कि जो हमारा स्वभाव है, तो मैंने जो भगवान का स्वभाव वैसा थोड़ा थोड़ा हमें भी अगर मिल जाएगा। देखिए वैसे तो विशेष गुण भगवान का क्या होते हैं कि भगवान सर्वज्ञाता हैं, तो हम लोग थोड़ा भी जान जाए, सर्वव्यापी हैं, यानी जब हम अपने भगवान साथ में जोड़ लेंगे तो उसका हमारे भी कुछ मिल जाएगी। और कहते हैं कि जो सत्य है, यानी हम सत्य तो ही हैं। कुछ कुछ बातें जैसे कि हम लोग सर्व कल्याण की बात करते हैं, परोपकार की बात करते हैं, यहाँ भी करते हैं, और बिल्कुल अपने को स्वतंत्र समझते हैं। जब स्वतंत्र समझेंगे तो जितना हमारे जो मित्रता है, पारिवारिक बंधन है, उससे हम अपने को मुक्त हो जाएंगे। और भगवान के अंदर भगवान को हम लोग भक्त वत्सल बोलते हैं, दीन वत्सल बोलते हैं, तो हमारे अंदर भी करुणा भाव भी आ सकता है, दया भाव आ सकता है, क्षमा भाव आ सकता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में भी है। और वहाँ तो जब हम गोलोक पे जाएंगे तो फिर वहाँ तो हमारी उन्नति होगी, भगवान के साथ हम रहेंगे ही। कहते हैं कि उस परिस्थिति में क्या होता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। देखिए वही बात यहाँ बता रहे हैं। देखिए जब यहाँ जो बता रहे कि सृष्टि के समय उत्पन्न नहीं होता है, देखिए जन्म की बात नहीं करें कि सृष्टि के समय हम फिर पुनः वापस नहीं आते हैं, यानी इस धराधाम पर हमें वापस नहीं आते हैं। और ये भी बता रहे हैं कि जब प्रलय होता है, देखिए प्रलय जब होता है तो कहते कि व्यथन न व्यथनती, माने उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं महसूस करता है, उस कष्ट नहीं झेलता है, किसी प्रकार का उसको लगता नहीं कष्ट। देखिए एक तो कष्ट हुआ भी तो अगर हम उसको भगवान की बात मान करके, भगवान की उसकी प्रेरणा है, भगवान की कृपा है, भगवान की जो भी इच्छा है, ऐसा मान लेंगे तो ऐसे नहीं होने वाला है। लेकिन छटपटाहट हमारे अंदर किसी प्रकार की नहीं रहे, ऐसा यहाँ पर भगवान साफ साफ कह रहे हैं। और देखिए सीधा ही कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु से, यानी जब हमारा, देखिए एक हुआ कि हम जब कारण शरीर के माध्यम से जब हम पुनः किसी हमारे जीवन की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। देखिए सीधी सी बात है कि मुक्ति हमारी तभी होने वाली है जब हम स्वतंत्र रूप से अपने को इच्छा विहीन कर लेंगे। अगर हमारे अंदर एक भी इच्छा है तो हम मुक्ति हमारी नहीं बनने वाली है। और जब हमारे सीधे करें कि मैंने जो शास्त्र में बोला, भागवत में बोला गया कि स्वरूपेण व्यवस्थित, यानी कि अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तब जा कर के समझिए कि तब हम ये स्थिति हमारी बनेगी कि हमें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यानी सृष्टि के समय पुनः, जब सृष्टि में हम लोग सब लोग भगवान विष्णु के सांस के माध्यम से अंदर जो हो जाते हैं और फिर जब सृष्टि प्रारंभ होती है, कहते कि ऐसे लोग जिनका सब कुछ अपने को ज्ञान के रूप में अपने को स्थापित कर चुके हैं, अध्यात्म को पूरा समझ चुके हैं। और देखिए समझने का सीधा अर्थ क्या हुआ कि न हमने कि उसके अंदर कर्तृत्व भाव और भोक्तापन दोनों उसके पास नहीं रहेगा। यानी कर्म फल का संयोग उसको नहीं करना है, यानी कर्म फल के स्वभाव से अपने को क्या करना है, बाहर रखना, तब जा करके हमारी उन्नति होगी। कहते जीवात्मा के रूप में उसका यह स्वरूप समाप्त नहीं होता, ये भी देखिए। और ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए चीनी है, पानी मिला दिया तो दोनों चीनी घुल जाती है। यहाँ सीधे कहते कि जीवात्मा जब, यानी हम लोग की जो अस्तित्व है, हम वहाँ भगवान के पार्षद के रूप में रहते हैं। चाहे हमको वहाँ झाड़ू लगाना पड़ेगा, भगवान की चौकीदारी करनी पड़ेगी, भगवान का पैर दबाने को मिल जाए तो सुपर है, वो तो
वो पृथ्वी महाराज को भी नहीं मिल पाया, सोचे लक्ष्मी जी का पूरा अधिकार है, हम लोग कहाँ मिलेगा। लेकिन किसी जन्म में कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान की कृपा हो गई तो शायद मिल जाए। कहते हैं लेकिन जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, माने उसको कोई ना कोई सेवा, यानी भगवान को वो देखता रहता है, भगवान उसको देखते रहते हैं। यह बिल्कुल ये नहीं कि हम गोलोक धाम चले गए तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया। कहते हैं कि वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच जाती हैं वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों का दर्शन करती रहती हैं और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। यही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, ये ऐसा होता है, मतलब कि हम बने रहते हैं, हमारी स्थिति समाप्त नहीं होती, हम अपना कहीं चीनी जैसा पानी में घुल नहीं जाते हैं, हमारा अस्तित्व बना रहता है। कहते हैं कि अतः मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता है। 2 पॉइंट हो गया, यानी निजी स्वरूप यानी जीवात्मा के रूप में हमारी स्थिति सेम की सेम रह गई, क्योंकि हम अविनाशी हैं, हम शाश्वत हैं। जब शाश्वत हैं, नित्य हैं, तो फिर हमारा अस्तित्व अविनाशी है, तो हमारा अस्तित्व कहाँ समाप्त होगा। और साथ में जो स्वभाव है, कौन सा स्वभाव, सेवा करने का स्वभाव है, वो भी बना रहता है। यानी हमारी वास्तविक स्थिति यही रहती है कि हम देखिए, और सीधी सी बात है कि वास्तविक स्थिति हमारी क्या है, अहम कृष्णदास, यानी हमारी जो इस धराधाम पर रहते हुए हमारी स्थिति क्या बनती है कि हमारी व्यक्तिगत इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहता है। माने शरीर को की जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको भी हम समाप्त कर देते हैं, और इसी को हम यहाँ पर कहते हैं वो तो मुक्त आत्मा है। अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की शारीरिक इच्छा है, भौतिक इच्छा है, तो हम समझिए कि अभी हम उस स्तर पर अपने को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो जब संत आगे बोलते हैं कि सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता है वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। देखिए प्रपाद जी सीधे सीधे हिंट कर रहे हैं कि जो भौतिक ज्ञान हम अर्जित करते हैं, जैसे कल थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में गए भी थे, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मतलब जितना भी विज्ञान है जो जिसके माध्यम से हम सच में कहिए तो इस शरीर के जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिजनों के जीविकोपार्जन के लिए हम उस सेवा का यानी उस ज्ञान का सदुपयोग करते हैं, और उसके लिए हमें बंधन भी लगता है, इसको हम लोग जानते भी हैं। तो इसको सीधे कहते हैं कि वह ज्ञान वास्तव में क्या है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा दूषित होता है, लेकिन जो दिव्य ज्ञान है वह दूषित नहीं होता है, वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। कहते उसी दिव्य ज्ञान को जब हम प्राप्त होते हैं, देखिए प्राप्त होते मतलब क्या, उस दिव्य ज्ञान से अवगत होते हैं, उस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, उस दिव्य ज्ञान को सहारा लेते हैं, जो उसकी और उसकी जो बताई हुई मार्ग, जैसे 1 से 8 से 12 की बात हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि जितने 20 गुण हैं, और जैसे बता भी रहे हैं कि जब ये स्वतः जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब भगवान की भक्ति करेंगे तो ये स्वतः वो गुण हमारे अंदर आ ही जाएंगे। हम लोग पीछे भी थोड़ा इसको देखेंगे तो हम लोग अभी इसको में हम लोग पहले भी आया हुआ था हम लोगों का कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जो 8 से 12 में जो 20 गुण बताए गए हैं, जिसमें मई च अनन्य योगे न भक्ति व्यभिचार जब हम करते हैं तो अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति अर्जन वैराग्य और सब पूजा है, गुण दोष जितना भी समता का भाव, ये सब स्वतः जाता है। और उसी को यहाँ भगवान इंगित भी करते हैं कि वो मेरे दिव्य प्रकृति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर प्रपाद आगे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। यानी जब उसके अंदर क्वालिटी आ जाएगी, वैसे तो बहुत भगवान के गुण हैं, लेकिन जो वो आंशिक रूप से भी वो गुण आने लगेंगे, आ जाएंगे, तो उसको कहते हैं कि अरे तो देवतुल्य हो गए हैं, अरे तो देवतुल्य हैं। ऐसा हम लोग भौतिक जीवन में भी देखते हैं। कहते हैं कि जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर वह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। यानी देखिए सीधे यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो हम लोग भी बात कर रहे थे कि चीनी और पानी मिल जाएगा, तो ऐसी स्थिति नहीं है, चीनी वहाँ घुलने वाले नहीं है। यानी अगर हम आत्मा को मान लें चीनी, तो जब हम धाम में जाएंगे तो हमारी स्थिति क्या रहेगी, हम ऐसी
हम जीवात्मा के रूप में अपना स्वरूप स्वरूप बनाए रहेंगे, हमारा जो गुणात्मक स्वरूप बना रहेगा वो भगवान के साथ मिलकर के और अच्छा हो जाएगा। कहते कि लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उस प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता का उल्टा है। देखिए चिन्मयता बस यहाँ और वहाँ में कितना जबरदस्त अंतर है कि वहाँ सब कुछ शाश्वत, वहाँ ना सूर्य चमकते हैं, ना वहाँ पर चंद्रमा चमकते हैं, ना वहाँ पर कोई बूढ़ा होता है, ना कोई किसी को रोग होता है। वहाँ फिर जब भगवान के धाम में जब भगवान स्वयं आनंद चित्त हैं, सचित आनंद है, तो वहाँ पहुँच करके हम हमारे विश्व में वही होना, सचित आनंद हमारा भी होने वाला है, हम भी शाश्वत होने वाले हैं, नित्य रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परम आनंद हम भगवान के चरणों का आश्रय लिए रहते हैं। देखिए यहाँ पर इसीलिए देखिए अगर देखा जाए इस श्लोक में तो सीधे कह रहा है कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, यानी इस ज्ञान का आश्रय लेकर के। और हम जब भगवान के किसी भी रूप का, स्वरूप का, लीला का, नाम का जब आश्रय हम ले लेते हैं तो कोई हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर भक्तगण जो संतगण हैं जब कह रहे कि जब ये भगवान ये अर्जुन से कह रहे थे कि देखो मैं तुमको ये बताने वाला हूँ, तो देखिए कितना जो करुणा का भाव रहता है कि भगवान चाह रहे थे कि अर्जुन पूरी तरह से समझ ले, किसी प्रकार के उसके अंदर कोई संशय न रह जाए, उसके अंदर किसी का माने इफ बट न रह जाए और इसका परम कल्याण हो ही जाए। तो कह रहे कि देखो तुमको मैं समझा चुका, लेकिन तुम अच्छा से कहूँगा। और जब ये वाणी भगवान कह रहे थे कि तुमको मैं बताऊंगा, तो उस समय कहते हैं कि शंकर कहते हैं कि अर्जुन इतने तन्मयता के साथ खड़े थे, उनके कान खड़े हो गए थे। तो कहते कान को तो छोड़िए, उनके शरीर में जितने रोए थे ऐसा लग रहा था कि उतने कान बन गए हैं। सोचिए, माने जितने शरीर में अर्जुन के रोए थे, सारे रोए मतलब रोमकूप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सभी के सभी क्या हो गए थे, सभी के सभी कान बन गए थे। यानी इतनी तन्मयता अर्जुन की थी कि भगवान हमें कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो बिल्कुल, और भगवान कहते भी हैं कि आज तक तुमको मैं ज्ञान बताया नहीं, विश्वान जी को सूर्य को दिए, लेकिन इस रूप में नहीं दिए थे। उन्होंने छोटा छोटा कुछ दिया, ज्ञान दे दिया। पूरी गीता का जो ज्ञान अर्जुन उन्होंने पहली बार अर्जुन को ही दिया था, और विशेष बात है जो अर्जुन को ही दिया था। तो जब ये बात बताया कि तुमको ऐसा देने वाला हूँ, तो इतने प्रसन्नचित, इतने तन्मय, इतने हुए कि संत कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि उसके पास सारे रोमकूप में कान ही कान है। और भगवान देखिए, भगवान भी कितने भाव विभोर हो गए थे। शंकर कहते कि भगवान ने जब देखा कि अरे अर्जुन के तो इतने कान है, इतनी हमारी बात को सुनने के लिए। देखिए भौतिक जीवन में देखिए, अगर आप लोग की अगर आप किसी की हम बचपन में हम लोग देखे थे, बूढ़े लोग कहते थे अरे मेरी बात सुन तो लो, मत मानो कोई बात है, सुन तो लो। और ऐसे ही देखिए हम लोग भी कहते हैं कि देखिए श्रमण लोग करते कि नहीं करते। अब से कितना अंतर है। जब जब अर्जुन, भगवान ने देखा कि अर्जुन सुनने के लिए कितना आतुर है, कितना उत्साहित है, कितना उत्कंठित है, उसके शरीर के पूरे रोमे कान बन गए हैं, तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ऐसा सुनने वाला तो मैं आज तक देखा नहीं था। अब सोचिए कितनी मार्मिक बात है कि भगवान कहते ऐसा सुनने वाला तो मैं कभी देखा नहीं था, ऐसा योग्य श्रोता तो मुझे पहली बार मिला है। और भगवान अपने को कृतार्थ, अपने को धन कहते हैं कि मेरा व्यक्तित्वपन जो है धन्य होगा, यानी मेरा बोलने, मेरी वाणी जो है धन्य हो गई, तो जब तुम जैसा श्रोता मुझे मिल गया। संत बड़ा सोचते, व्यक्तित्व बोलते हैं, व्यक्तित्व मैंने मैंने जिसको बकना बोलते हैं, से समझिए भाषा में कहते हैं कि मेरी वाणी को इतना अच्छे से सुनने वाला कोई मिल गया, मैं तो धन्य हो गया। सोचिए भगवान कह रहे हैं, मतलब संतों की बात, कितने संत कहाँ तक पहुँचते हैं, कहते कि ऐसा श्रोता तो मुझे कभी मिला ही नहीं था। कहते कि अब तो मैं तुमको निश्चित रूप से इतने अच्छे से बताऊंगा कि तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा।
तो भगवान कहते हैं कि देखो महासर्ग जब हम की बात हो रही है कि जब उस समय की बात हो रही है कि जब ये 14 लोकों की उत्पत्ति होती है, और साथ साथ में 14 लोकों की उत्पत्ति के साथ साथ में जितने देवता रहते हैं, उनके क्या बोलते हैं, मॉनिटर रहते हैं, निर्देशक रहते हैं, जो भी समझ लीजिए, जो भी उसके क्या बोलते हैं, मतलब निर्देशक कह सकते हैं हम, मान लीजिए, या तो उनके राजा कह सकते हैं। कहते हैं कि उस परिस्थिति में जो उनकी भी उत्पत्ति होती है, उस समय भी ऐसे साधकों की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी उनको मैं धराधाम पर पुनः आने के लिए नहीं प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि वो मेरे पास में रहते हैं। और वही नहीं, जितने चर अचर सब प्राणी जो उस समय भस्म हो जाते हैं। देखिए, हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा भागवतम की, कि जब प्रलय होता है तो इतनी आग लग जाती है, फिर पानी हो जाता है, फिर इतना तूफान चलता है, भयंकर तूफान चलता है, माने सब कुछ, पृथ्वी डूब जाती है, चर अचर भस्म हो जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी, सब कुछ पड़ेगा। ये सृष्टि की बात है, मतलब ये प्रलय की बात है। कहते उस परिस्थिति में भी ऐसे भक्तगण अपने को ऐसे बनाए रहते हैं कि उनको प्रकृति से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, और बिल्कुल क्या रहते हैं, अगर शुद्ध भाषा में देखा जाए, आसान भाषा में कहा जाए, तो मस्त मौला बन के रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का उनके अंदर क्या कहते हैं, न व्यथंती च, यानी किसी प्रकार का उनके अंदर घबराहट नहीं होती, कि शरीर में कोई हलचल नहीं रहती है। यानी उनका जो ज्ञान इतना ऊंचा रहता है कि सब कुछ भगवान तो हैं, भगवान तो मेरे रक्षक हैं। यदि अपने को प्रकृति के साथ अपने जो संबंध है उनका क्या करते हैं, विच्छेदन कर देते हैं। और जब तक हमारा सत असत के साथ में विच्छेदन बना रहेगा, तो हमें कष्ट नाम की कोई चीज होगी भी नहीं, इस धराधाम पर भी नहीं होगी। जब हम जाएंगे तब तो होनी नहीं, तब तो हमारा शाश्वत भगवान का बना हुआ है, कहते हैं। देखिए, तो श्रवण का जो हम लोग बार बार क्या कहते हैं कि देखिए, जब भगवान अपने श्रवण करने वाले से खुश हो रहे हैं, तो सोचिए कि संसार में तो कितने लोग जब श्रवण किसी का होता कितने प्रसन्न होते हैं। और सबके छोड़िए, जब भगवान, एक ऐसे प्रसंग बात याद ध्यान में आ रहा है, पृथु महाराज को ले लीजिए। पृथु महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां उनका पुण्य वाला था, तो जो अपने इंद्र देवता हैं बहुत तंग कर रहे थे उनको, उन्होंने बांध दिया था, जो घोड़ा वगैरह जो भी रहता है उस जमाने में रहता होगा। तो भगवान जब खुश हो गए कि इतना यज्ञ कर दिया, तो भगवान इंद्र को लेकर के आए थे और कहा कि देखो ये गलती किया है, इसकी तुम क्षमा कर दो। सोचिए, पृथु महाराज से कह रहे कि तुम क्षमा कर दो इसको, ये गलती किया हुआ। तो और देखिए, पृथु महाराज जब आते हैं, भगवान के सामने आते हैं, तो पृथु महाराज क्या कहते हैं उसको अगर सुनेंगे आप लोग, तो आप लोग सुने भी होंगे भागवतम, हम लोग इसकी चर्चा हम लोग मेरे ख्याल से 5वें 6ठे स्कंद में हम लोग का सब पूरा भी हुआ। पृथु महाराज ने क्या कहा था, पृथु महाराज जब भगवान ने कहा कि तुमको जो संसार में चाहिए ले लो, पृथ्वी महाराज ने क्या कहा, मुझे संसार में ऐसा कुछ मत दीजिए जो मुझे पुनः संसार में आने के लिए बाध्य करने वाला हो। मुझे कुछ भी भौतिक साधन नहीं चाहिए, भौतिक हमारी संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे अगर आपको कुछ देना हो, सोचिए सबको याद होगा, देना हो तो पृथ्वी क्या बोले थे, मुझे 10 लाख कान दीजिए, 10 लाख कान, ताकि मैं आपके गुण रूप लीला का श्रवण जहां भी अवसर मिले, एक कान को वहां लगा दूं, इस कान को वहां लगा दूं, मतलब जहां भी आपकी कथा हो रही हो, जहां भी आपके भक्तगण आपका गुणगान का, फिर लीला का बखान कर रहे हैं, आपका नाम का बखान कर रहे हैं, आपके धाम का बखान कर रहे हैं, जैसे अर्जुन यहाँ कर रहे हैं कि उनके प्रत्येक रोम में उनके कान कान बन गए थे, भगवान कितने प्रसन्न हुए थे। और यहाँ पृथ्वी महाराज भगवान से वही कह रहे हैं कि मुझे आप 10 लाख कान अगर दे सकते हैं तो मुझे आप दे दीजिए, मुझे वही चाहिए, मुझे भौतिक सुख नहीं चाहिए। और देखिए भगवान कितनी दौलत कहते हैं कि जब इतनी इसकी इच्छा है, तो भगवान ने चारों कुमारों को कहा कि 4 कुमार तुमसे मिलेंगे और मेरे बारे में तुमको खूब बताएंगे। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, और 4 कुमार आते हैं, फिर वो 4 कुमार भी इनको पूरी बात बताते हैं, पूरा समझाते हैं, बताते हैं। तो श्रवण का कितना महत्व, जब भगवान इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि जो करे कि जो इनकी बातों को, देखिए मूल बहुत क्या हुआ कि जब हम इन बातों को, ज्ञान को किसी से परंपरा में जो भक्तगण हैं, हमारे शिव प्रभुपाद जी हैं, आचार्य रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, जितने इसके पहले पूर्ववर्ती आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर हो गए, जितने माधवपुर हो गए, उनकी बातों को हम जो अमल में लाते हैं, वो जो कह रहे हैं उनको हम सुन रहे हैं,
जबकि प्रमाणित भी कर रहे हैं। पिछले श्लोक में बताए भी थे भगवान कि अनेक अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त करी है। तो जब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब आगे तुमको जब मेरे ज्ञान का जो सहारा लो, इदम ज्ञानम उपाश्रित्यम मम साधर्म्यम आगता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। यानी जब उस धरा धाम पर भी पहुंच करके कष्ट नहीं हो, उसको लौटना नहीं है, और इस धरा धाम पर अगर है भी तो भी प्रकृति के साथ से अपने संबंधों को अलग तोड़ के रखेगा तो कुछ नहीं होना। यानी कुल मूल जो बात किया है कि हम प्रकृति के साथ में अपने को, मैं देह बुद्धि में अपने को फंसा करके, देखिए जब देह बुद्धि रहती है, जब तक हम शरीर को अपना मानते हैं या जब तक हम शरीर में अपनी स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं या उसी को अपना शरीर मान रहे हैं, तभी तक संसार में कष्ट है। अगर हम शरीर को अपना मानेंगे नहीं तो कैसा पैर में चोट लगे, कैसा सर में बुखार हो जाए, सर दर्द करे, पेट दर्द करे, कुछ भी उससे होने वाला नहीं है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि जो जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं है, सीधी सी बात आ गई, कहते वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता में उल्टा है। ये उनके लिए कह रहे हैं जिनको जो ज्ञान जिनको प्राप्त नहीं है, जिनको प्रकृति के बारे में पता नहीं, भगवान के गुण रूप लीला के बारे में पता नहीं, भगवान की व्यापकता के बारे में, भगवान की स्थिति को नहीं जानते, भगवान के ज्ञान को नहीं जानते हैं, वो सीधे समझते हैं। उनका जिनका ज्ञान नहीं है उन वही दुविधा की स्थिति में रहते हैं। यानी सीधा सीधा हम लोग क्या कि जो हम एक तो आत्मा की स्थिति हमारी क्लियर है, आत्मा जिस क्षेत्र में रहती है वो क्षेत्र मतलब क्षेत्र जिसकी हमारे एक स्थूल शरीर कह लीजिए, सूक्ष्म शरीर कह लीजिए, कारण शरीर कह लीजिए। और ये भी हमको समझना पड़ेगा कि सारा कुछ कारण शरीर के माध्यम से होता है। जो कामनाएं हमारी हैं, जो हमारी इच्छा है, यह कारण शरीर के माध्यम से ही रहती है। यानी जब भौतिकता के प्रति हमारा कोई लगाव रहेगा नहीं तो फिर क्या होगा, फिर तो कुछ होगा भी नहीं। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि जब हम अपने को इस स्वरूप में रखेंगे, स्वधर्म में कहा जाता है कि स्व स्थिति, जिसको अभी हम कह रहे थे कि स्वरूपेण व्यवस्थितम एक शब्द आता है, कि उसको जब हम स्वीकार कर लेंगे तो उस परिस्थिति में हमारा आध्यात्मिक कल्याण क्या है, बिल्कुल होना ही है। इसलिए यहाँ भगवान बार बार कह रहे हैं कि इस ज्ञान में स्थित होकर के मनुष्य मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है। देखिए सीधी सी बात हो गया कि जब एक गुणात्मक स्वरूप की बात हो रही है कि भगवान के जो गुण होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। यानी सीधे से कहा जाए कि जो इस देह रूपी नगरी में जो स्वामी है वो अपने को बद्ध होता है, तभी हम लोग क्या कहते हैं, हमारी मुक्ति नहीं रहती है। अब उसका कारण क्या है कि हम अपने को जो कर्म है उस कर्म में हम प्रवृत्ति रहते हैं। वास्तविक कर्म हमारा क्या है, भगवान का तो सेवा करना है। लेकिन ये भौतिक प्रवृत्ति जो हम लोग रहता है कि हमें तो कमाना है, हमें तो परिवार चलाना है, हमें तो बिजनेस करना है, अरे हम बहुत व्यस्त हो गए, हम नहीं गीता पढ़ पाए, हम बहुत व्यस्त हो गए, हम भागवतम नहीं पढ़े, बहुत व्यस्त हो गए, हम जप नहीं कर पाए। तो ये प्रवृत्ति जब हमारी रहेगी, यानी देखिए जब सीधी सी बात है कि जब हम अपने अंदर हम इच्छा नहीं करेंगे तो भी मन एक भी इच्छा अगर हमारी रह गई, अन्याभिलाषिता शून्यम, कहते कि जब बिना इच्छा के हम हो जाएंगे, जब बिना इच्छा का कब होंगे, जब हम प्रकृति के गुणों के साथ अपने तारतम्य को नहीं बना के रखेंगे तो। यानी सीधे सीधे जब शरीर में भौतिक इच्छाएं हमारी समाप्त हो जाएगी तब समझिए कि मनुष्य क्या हो गया, मुक्त हो गया। यानी उस परिस्थिति में क्या हो गया कि हमें जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो प्रकृति के गुणों से हम क्या होगा, प्रभावित नहीं होंगे। क्यों नहीं प्रभावित होंगे, इसका सीधा उदाहरण एक ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम इस भौतिक संसार में हैं मान लीजिए, और अगर हम अपने को मान लीजिए हम 8 घंटा 5 घंटा जो भी आप समझ लीजिए भगवान के साथ अपने को जोड़ के रखते हैं,
यानी भगवान के, चाहे आप जप कर रहे हो, चाहे भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हो, भगवान का धाम जा रहे हो, देखिए बौद्धिक स्तर पर करना पड़ेगा। हम ये नहीं कि हम वहाँ पर रहे और मन हमारा कहीं और रहे। तो जब हम ऐसा तारतम्य भगवान के साथ में बनाए रहेंगे तो क्या होगा, तो भगवान की जो प्रेमा भक्ति में रहेंगे। जब भगवान की प्रेमा भक्ति में रहेंगे तो फिर भौतिकता बारे में हमें सोचने का अवसर कहाँ मिला। मैंने ऐसे मान लिया कि जितने देर तक हम लोग सत्संग में रहते हैं, चाहे गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, हरे नाम करते हैं, या सत्संग में भी आते हैं, अगर हम वास्तविक मन से आए तो उतने देर तक हम कहाँ रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। यानी उतने समय तक हम प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, अगर हम वास्तविक रूप से वहाँ रहते हैं तो। नहीं तो फिर हमारे अंदर राग है, द्वेष है कि कौन गा रहा है, कौन नहीं गा रहा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, वो अच्छा गा रहा है, वो खराब गा रहा है, या उसकी, जब हम उसमें पड़ जाएंगे, यानी हम वहाँ पर वास्तविक रूप में हम दिव्य भगवान के दिव्य स्वरूप में जो हम अपने को स्थापित नहीं कर पाए। हमें कान को जो अच्छा लग रहा है उसको, हमने मन को जो अच्छा लगा उस पर हम पड़े हुए हैं। तो काफ़ी गंभीर विषय है, लेकिन हम उतना नहीं जा रहे हैं डिटेल में। हम सीधे समझते हैं कि जब हम भगवान के साथ में, भगवान गुरु रूप लीला के साथ में रहेंगे, जितने देर तक रहेंगे उतने समय तक तो निश्चित रूप से हम भगवान के साथ में रहेंगे। तो हम उतने देर तक प्रकृति के गुणों से अपने को क्या किए रहेंगे, अलग किए रहेंगे। तो उतने देर तक, जैसे यहाँ अभी आगे क्या हम लोग बढ़ेंगे, पीछे भी क्या कह रहे थे कि हमें प्रकृति के गुणों के साथ में हमें नहीं मिल के रहना है। हम सीधा सीधा हम उसके बीच में हमको नहीं जाना है, नहीं उसमें हमको जाना नहीं है। तो जब हम, क्योंकि जब हम उसके गुण संग से जाएंगे नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रकृति पुरुषो गुण संगोष या सत असत्य योनि वाली बात चले कि जब सत असत के साथ अपने को जोड़ेंगे ही नहीं, जब हम अपना फिर जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे नहीं तो हम प्रभावित कहाँ से होंगे, और जब प्रभावित नहीं होंगे तो कम से कम उतने देर तक तो हम आनंदचित हैं, सच्चित आनंद में रहेंगे। तो जब यही सच्चित आनंद परमानेंट बन जाएगा, यहाँ पर देखिए बिल्कुल परमानेंट होने की बात करें, यहाँ पर ये लौकिक हम इस धराधाम की बात नहीं हो रही है, करें कि हमारे मन के अंदर जब किसी प्रकार की लालसा नहीं रहेगी, यानी हमारा पूरा ध्यान क्या रहेगा, भगवान में रहेगा, पूरा मन कहाँ रहेगा, भगवान में रहेगा, पूरी बुद्धि कहाँ रहेगी, भगवान में रहेगी। तो उस परिस्थिति में जब हमारी स्थिति रहेगी तो क्या, कौन सी स्थिति रहेगी, मई च अनन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी। और जब ये जब हमारा हो जाएगा तो बाकी 19 गुण तो अपने आप आ ही जाएंगे। उन्हीं गुणों की बात यहाँ कर रहे हैं कि जब हमारे ज्ञान का आश्रय जो ले लेगा। देखिए हम लोग कल भी मैं बात कर रहा था कि ज्ञान जानने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान को जानकर उसको अपने जीवन में अमल करके जब हम अपने जीवन को उस प्रकार से बनाए रखेंगे तो तब ये स्थिति आएगी, मई च अनन्य योगे ना भक्ति व्यभिचारिणी, तब ये स्थिति आएगी। और जब वो स्थिति आएगी तो फिर हमें आनंद या सचित आनंद की बात हम लोग सीधे सीधे वहाँ पर पढ़ेंगे। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण संपन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। यानी सीधा सीधा यहाँ कह रहे हैं कि 8 से 12 जितना बताए थे उसको हमें 100% अपने जीवन में उतार लेना पड़ेगा। और जब ऐसा हम कर लेंगे तो भगवान की नज़रों में हम क्या हो जाएं, परम पवित्र हो जाएंगे। जब परम पवित्र हो जाएं तो भगवान हमें अपने गोद में बैठा लेंगे, बुला लेंगे अपने पास, और फिर वहाँ जो भी सेवा देंगे फिर तो कोई बात नहीं, कोई सेवा देंगे तो हम वहाँ पहुँच गए तो फिर तो वहाँ तो कोई चिंता ही नहीं है। कोई वहाँ पर न भोजन की चिंता है, न प्रकाश की चिंता है, न सोने की चिंता है, वहाँ तो शाश्वत रूप से हमेशा परम आनंद में जीना है। तो वहाँ कहते हैं कि जब वो स्थिति आ जाएगी तो उस स्थिति में हो जाने पर वह तो न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, यानी जब भगवान जब हमें वहाँ भेजेंगे नहीं। देखिए बार बार वहीं उस पॉइंट पर आ रहे हैं, देखिए अध्यात्म का पॉइंट वही बार बार है कि हमारे अन्य जो अन्य किसी प्रकार की भगवान के अतिरिक्त, भगवान को संतुष्ट करने के अतिरिक्त अगर हम किसी भी प्रकार की इच्छा रखते हैं, अपने इंद्रियों की इच्छा रखते हैं, देखिए और इंद्रियां भी किसकी मालिक हैं, अरे मतलब उसका मालिक कौन है, उसका भी मालिक ऋषिकेश भगवान है। वो भी कौन है, भगवान विष्णु है।
तो जब वही सब मालिक उसके हैं तो वास्तव में अपने इंद्रियों की को भी हमें उनकी सेवा में ही लगाना है। लेकिन जब हम इसका उल्टा कर देते हैं, जो प्रकृति के जैसे करें, यहाँ पर जो धराधाम पर लोग उल्टा समझते हैं, अरे यहाँ पर तो आनंद के लिए हमें भगवान ने मिला हुआ है, अरे आनंद के भगवान को तुम क्या जवाब दोगे, उल्टी पुल्टी बातें लोग करते रहते हैं। जबकि यहाँ तो है ही नहीं, हमें तो सीधे सीधे भगवान की सेवा में अपने को स्थापित करना है, अपने को वहीं लगाना है। इसके अलावा हमारे किसी प्रकार की कोई भी स्थिति है ही नहीं। यानी संसार के भोगों से अपने को बाहर करना है, बाहर करना है, बाहर करना है। और क्या करना है? सीधे भगवान की भक्ति में अपने को लगाए रखना है। और देखिए, और हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो भगवान कहते हैं कि नित्य निरंतर हमेशा, ये नहीं कि बस जो संतगण क्या कहते हैं कि जैसे तेल की धार होते सततम युक्तम, सततम स्मरतम, सततम गायनतम, मतलब बिल्कुल बिल्कुल लगातार होना चाहिए। और उसका सीधा सा जब भगवान कहते हैं कि मुझे वही प्राप्त करता है जो हमें पूरी तरह से समझ लेता है, पूरी तरह से जानता है, उसको ही मैं अपना स्वरूप देता भी हूँ। तो हाँ, वो स्वरूप उसी को मिलेगा जो भगवान के साथ अपने तारतम्य को हमेशा लगाए रहेगा, तभी होने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग इस अध्याय को काफ़ी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अभी भगवान ने पूरी भूमिका बना रहे थे, जैसे हम बता रहे कि भगवान कितने खुश हो गए थे जब भगवान को अपने सुनने, जब देखे कि कितना अर्जुन तत्पर है, उत्सुक है, उत्कंठित है, तो भगवान कहना पड़ा कि अरे ये तो ऐसा श्रोता मुझे मिला ही नहीं था आज तक। और भगवान प्रसन्न हो गए। और फिर आगे भगवान आप अपनी बातें बताएंगे, हम लोग श्लोक संख्या 3 से जब आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे। और फिर हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से श्लोक पर बोल लेता हूँ। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, साधर्म्यम, साधर्म्यम आगताः, इसको क्लियर कर लेंगे तो अपना अच्छा हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम। भगवान श्री भगवद गीता की, श्री प्रभुपाद की, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।